हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी बुक चल रही है हमारी। हम चैप्टर 7 का पेज नंबर 154 का फिगर इट आउट आज कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पेज नंबर 154 का जो फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे दे रखा है, वी चेक बाय कंस्ट्रक्शन दैट देयर इज नो ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ 3 4 एंड 8। हमें एक ट्राइंगल की साइड लेंथ दे रखी है, मतलब एक ट्राइंगल दे रखा है हमें जिसमें ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, जिसकी जो साइड लेंथ है वो 3 4 और 8 होगी। तो ये बोल रहा है कि क्या ये ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि इस तरह का ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जो दूसरी ट्राइंगल की जो तीन लेंथ दे रखी है हमारी, वो 2 3 और 6 दे रखी है। ये भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो एक तो हम कंस्ट्रक्शन से ही चेक कर लेंगे कि क्या ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है या नहीं है। तो अब पहले सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके ही चेक कर लेते हैं क्या ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने पॉसिबल है जिनकी साइड लेंथ 3 4 और 8 सेंटीमीटर हो। तो इसको हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। 3 4 और 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, मैं एक रफ फिगर बना लेती हूँ। एक ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जिसकी जो साइड लेंथ है वो 8, मतलब एक साइड उसकी 8 हो। इसका मैं रफ फिगर बना रही हूँ। एक साइड 3 हो और एक साइड 4 हो। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं क्या एक ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ स्केल ले लेती हूँ। जो बेस है हमारा वो 8 सेंटीमीटर है, तो मैं सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। जीरो से मैंने यहाँ पर स्टार्ट करा, तो मैं सिंपल स्केल की हेल्प से आप 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ओके। नेक्स्ट हमें क्या है, एक कंपास लेना है। कंपास में हमारी ये वाली जो लेंथ है, ये कितनी है हमारी, जो नीचे वाली तो 8 हो गई, अब हम ये वाली लेंथ ड्रॉ करेंगे 3। ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ये प्रोटेक्टर है इसका जो ये पॉइंट है ये मैंने जीरो पे रख दिया, और इसको मैं थोड़ा सा खोल कर 3 सेंटीमीटर इसको नाप लेती हूँ, क्योंकि मुझे 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। इसको मैंने नाप लिया। अब मैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का अब मुझे क्या करना है, एक आर्क लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक आर्क लगा दिया। ओके। अब मुझे क्या करना है, आर्क लगाने के बाद अब मुझे ये वाली लेंथ ड्रॉ करनी है। कौन सी, दूसरी वाली, ये जो 4 सेंटीमीटर की है, इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 4 सेंटीमीटर में नाप लेती हूँ यहाँ से। ठीक है। तो मैंने ये जीरो पे रखा हुआ है इसका पॉइंट, मैंने यहाँ पे इसको 4 सेंटीमीटर इसको नाप लिया। ठीक है। नापने के बाद अब जो ये पॉइंट आएगा ना, ये दूसरी तरफ आएगा। अब मेरे को दूसरी तरफ से आर्क लगाना होगा ना, तो ये दूसरी तरफ से मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर का मैंने नापा था ना, तो मैं अभी 4 सेंटीमीटर का देखिए यहाँ आर्क ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अब आप चेक करिए, जो मुझे थर्ड पॉइंट चाहिए, इसको अभी मैं, जस्ट अ मिनट, इसको मैं साइड कर लेती हूँ। ये भी हम साइड कर देते हैं, साइड में रख देते हैं इसको समझने के लिए, और स्केल को भी हम साइड कर लेते हैं। अब हमें ये समझना है कि जो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट आएगा ऊपर वाला हमारा, वो तभी आएगा जब ये दोनों आपस में, आर्क जो है ये आपस में टकराएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन आप इन आर्क को कितना मर्जी बढ़ा लीजिए, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब हमने यहाँ पर खुद ही चेक कर लिया कि ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, आप नीचे बेस में एक लाइन बनाते हो, यहाँ से आप एक एक आर्क लगाते हो, और यहाँ से आप दूसरा आर्क लगाते हो, और एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल जाता है, जिससे हम इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं और इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अब इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो ऊपर वाले जो दो आर्क है ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हमें ये प्रूफ हो गया, एक ऐसा सर्कल जिसकी साइड्स क्या क्या ली थी हमने, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ओके। तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू तो हमने चेक कर लिया कि ये पॉसिबल नहीं है हमारा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना। अब हम एक नॉर्मल तरीका भी अपनाते हैं जिससे हम ये चेक करेंगे कि क्या ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है या नहीं है। तो हमारे दो तरीके हैं, विदाउट कंस्ट्रक्शन भी हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये जो ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ 3 4 और 8 है, ये कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है।
वी हैव ऑलरेडी चेक दिस। ऐसे ही अगर आप एक कंस्ट्रक्शन करके देखें ना ट्राइंगल जिसमें साइड लेंथ 2, 3 और 6 सेंटीमीटर हो, तो ये ट्राइंगल भी कंस्ट्रक्शन करके नहीं आएगा, मतलब ये भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ऊपर वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसमें भी नहीं मिलेगा आपको। ओके, इसको समझने के लिए एक और तरीका है ये जानने का कि कोई अगर ट्राइंगल की 3 साइड लेंथ दे रखी है तो वो कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है या नहीं है। उसको समझने के लिए एक और तरीका है, तो वो अब हम चेक करते हैं, क्योंकि इन्होंने यही बोला है क्वेश्चन में, चेक इफ यू कुड हैव फाउंड दिस विदाउट ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को बिना कंस्ट्रक्ट करे क्या एक ऐसा तरीका है कि हम साइड लेंथ देखें और ये बता दें कि ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो उसको समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। ये एक रैट है, ठीक है, ये एक रैट है और ये एक पॉइंट ए है, ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट ए है। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बी बना दिया, ठीक है, अब एक पॉइंट सी भी बना दिया, तो आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब रैट का जो टारगेट है वो पॉइंट बी है, मतलब रैट को पॉइंट बी तक पहुंचना है, ठीक है। तो रैट को ना दो तरीके हैं रैट के पास पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए। पहला तरीका ये है कि रैट क्या करे, सीधा ए से बी पे चला जाए, जो कि मैंने ब्लू लाइन से दिखाया है, देखो यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट पाथ हो गया कि जो रैट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डायरेक्टली चला जाए। दूसरा पाथ क्या है, पहले जो क्या करे, रैट पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाए, जो मैंने येलो से मार्क करा है, और फिर पॉइंट सी से पॉइंट बी तक जाए। तो आप खुद देखिए, देखने में ही पता चल रहा है कि पहला वाला रास्ता ज्यादा छोटा है, मतलब जो ये ब्लू वाला जो मार्क करा है मैंने, ये जो डायरेक्ट पाथ है ये ज्यादा छोटा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। स्टोरी समझ में आ रही है, मतलब रैट को ए से बी तक ही पहुंचना है। तो पहला रास्ता है कि वो डायरेक्ट ए से बी तक चला जाए। दूसरा रास्ता है कि पहले वो ए से सी तक जाए और फिर सी से बी तक जाए। तो ये दूसरा रास्ता है जो कि येलो से मार्क किया गया है। तो पहला वाला जो है उसको हम डायरेक्ट पाथ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट पाथ। दूसरे वाले को हम राउंड अबाउट पाथ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, राउंड अबाउट। तो ये आपका ये टर्म भी यूज करा गया है बहुत बार बुक्स में, राउंड अबाउट पाथ है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए ये घूमा हुआ रास्ता है। राउंड अबाउट का मतलब है घूमा हुआ रास्ता। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो ये डायरेक्ट पाथ है ये ज्यादा छोटा होगा। और ये देखिए, अब ये जो मैं अगर तीनों लाइनों को एक साथ देखूं तो ये ट्राइंगल ही फॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं इस स्टोरी से हटके अब मैं वापस मैथ्स पे आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर एक आपको इस तरह से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना ही है तो जो डायरेक्ट पाथ है वो हमेशा छोटा होना चाहिए राउंड अबाउट पाथ से। और ये खाली इसी साइड के लिए नहीं, ये तीनों साइड्स के लिए ट्रू होनी चाहिए ये चीज। तो अगर आप तीनों साइड्स के लिए ये चेक कर लेंगे कि आपकी जो दो साइड जो राउंड अबाउट पाथ है वो बड़ा है डायरेक्ट पाथ से, तो इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। अब हम चेक कर लेते हैं एक ट्राइंगल जिसकी साइड लेंथ 2, 3 और 6 है। तो ये कंस्ट्रक्ट करना तभी पॉसिबल है जब हर बार डायरेक्ट पाथ छोटा होगा राउंड अबाउट पाथ से। तो सबसे पहले मैं केस वन ले लेती हूँ। केस वन में क्या है, जो हमारा डायरेक्ट पाथ है, इस तरह से अगर हम ले ले, केस वन में मैं दोबारा इसको देख रही हूँ, कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। जो हमारा डायरेक्ट पाथ है वो 6 सेंटीमीटर है, और ये वाला हम 2 ले लेते हैं, ये वाला 3 ले लेते हैं। अब देखिए इसी केस में आप देख लीजिए, पहले ही केस में अगर रैट को यहाँ ए ले लेती हूँ, यहाँ बी ले लेती हूँ, यहाँ सी ले लेती हूँ, रैट को ए से बी तक जाना है, तो यहाँ पर देखिए इसी पहले ही केस में दिख रहा है कि ए से बी तक का रास्ता, ए से बी तक का रास्ता कितना है, 6 सेंटीमीटर। और जो राउंड अबाउट पाथ है, राउंड अबाउट पाथ किससे बनेगा, राउंड अबाउट पाथ बनेगा ए सी प्लस सी बी से। तो ए सी कितना है हमारा 2 प्लस सी बी कितना है 3, तो इससे ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पहले ही केस में ये देख रहे हैं कि जो हमारा राउंड अबाउट पाथ है वो छोटा है डायरेक्ट पाथ से, जो कि हो ही नहीं सकता। जो राउंड अबाउट पाथ है वो बड़ा ही होना चाहिए डायरेक्ट पाथ से, तभी वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। तो ये पहला ही केस इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ऑल्दो बाकी के दो केसेस इसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन अगर एक भी केस सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो ट्राइंगल आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। आगे एग्जांपल्स में देखते हैं और क्लियरली समझ में आएगा। क्या बोल रहा है इसमें कि अब ये 3 ट्राइंगल्स, 3 हमें केसेस दे रखे हैं, इसमें ये पूछ रहा है कि क्या ये ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करने पॉसिबल हैं। तो पहला जो ट्राइंगल है उसमें 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये 3 लेंथ दे रखी है ट्राइंगल की। तो क्या ये कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। तो आप क्या करें, इसमें तीनों केसेस चेक कर लीजिए। जैसे एक पार्ट में सबसे पहले लेके चलती हूँ, इसमें 10,
10 और 25, ये तीन लेंथ दे रखी है हमें। तो इसमें हम तीनों केसेस चेक करते हैं, अगर तीनों केसेस सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ही वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। तो केस वन देखते हैं हम सबसे पहले। केस वन में मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पर मैं जो डायरेक्ट पाथ ले रही हूँ वो मैं डायरेक्ट पाथ मैं 10 ले रही हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट पाथ हमारा हो गया 10। इसको मैं दोबारा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो गया ए, बी और ये सी। रैट को ए से बी तक जाना है, तो ए से बी मैं ये 10 सेंटीमीटर ले लेती हूँ, ये वाला भी 10 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले जो पहला केस है इसमें मैं क्या करूँ, आप खुद देखिए, जो डायरेक्ट पाथ है ना ए बी, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। और घूमा हुआ जो पाथ है ए से बी जाने के लिए, वही आपको रैट को ए से बी तक ही जाना है। तो ए सी प्लस सी बी करूं अगर मैं, तो ए सी प्लस सी बी कितना हो गया, तो ये हो गया 10 + 25। तो हम देख रहे हैं ये आ गया 35। अब हमने ये चेक कर लिया कि जो राउंड अबाउट पाथ है वो डायरेक्ट पाथ से बड़ा है, तो ये केस सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम दूसरा केस देखते हैं। केस टू में मैं क्या करती हूँ, केस टू में मैं ये वाला जो है, ये वाला 10 मैं नीचे ले लेती हूँ और ये वाला 10 ऊपर ले लेती हूँ। और या ये 10 हम यहाँ ले लेते हैं और यहाँ 25 लेते हैं। अब इस केस में चेक करिए कि क्या राउंड अबाउट पाथ बड़ा है डायरेक्ट लेंथ से। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा, वापस से अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर ए बी और सी, तो ए बी कितना है अब यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर। और राउंड अबाउट पाथ जो है ए से बी तक जाने के लिए वो कितना है, ए सी प्लस सी बी। क्या है वो, ए सी प्लस सी बी। तो वो हम चेक कर लेते हैं। ए सी कितना है 10 प्लस सी बी कितना है, सॉरी ए सी है 25 प्लस सी बी है 10, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 35। अब यहाँ पर भी देखिए, जो राउंड अबाउट पाथ है वो डायरेक्ट पाथ से बड़ा है, दैट मीन्स ये वाला कंडीशन जो केस है वो भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए ऊपर हम यहाँ पे केस थ्री कर रहे हैं। केस थ्री में हम ये लेके चल रहे हैं कि जो डायरेक्ट पाथ है ना, यहाँ पे मैं दोबारा ए बी और सी ले लेती हूँ। तो डायरेक्ट पाथ मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ 25 सेंटीमीटर, और ये वाले जो है ऊपर वाले 10 और 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पाथ है हमारा बी सी जो कि है 25। ठीक है, राउंड अबाउट पाथ बी से सी नीचे जाने के लिए वो क्या है, ए बी प्लस ए सी, है ना। तो वो कितना हो गया राउंड अबाउट पाथ 10 + 10, तो विच इज 20। तो अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो हमारा राउंड अबाउट पाथ है ना वो छोटा है डायरेक्ट पाथ से। तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता किसी ट्राइंगल में। इसका मतलब जो केस थ्री है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए वाला जो पार्ट है इसमें इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल। ऐसे ही आप चेक करेंगे तो यहाँ पर बी और सी पार्ट में भी ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें भी कोई ना कोई एक केस तीनों में से सेटिस्फाई नहीं होगा। आप खुद चेक करके देखिएगा इसको। ऑलराइट, तो आगे क्या लिखा है यहाँ पर, यू वुड हैव रियलाइज दैट यूजिंग अ रफ फिगर एंड कंपेयरिंग द डायरेक्ट पाथ लेंथ विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग राउंड अबाउट पाथ is same as comparing each length with the sum of the other two length. There are three such, तो हमने हर बार कितने कंपैरिजन बनाए, हमने तीन केसेस लिए, तीन कंपैरिजन लिए, और वो तीनों कंपैरिजन जब ट्रू होंगे तभी वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल होगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। For each set of lengths so seen so far, you might have noticed that in at least two com two of the comparison, the direct path was less than the sum of other two. हमने अभी तक क्या देखा कि दो जो केस थे वो सेटिस्फाई हो रहे थे कम से कम, और एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो हम बोल दे रहे थे कि ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हम इसमें साइड लेंथ दे रखी है 10, 15 और 30। इसका अगर मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूं, सो देर आर टू कंपैरिजन विच हैपेंस। दो कंपैरिजन तो ठीक बैठ रहे थे, दो ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों कंपैरिजन में जो हमारा डायरेक्ट पाथ था वो राउंड अबाउट पाथ से छोटा ही बैठ रहा था। जैसे 10 इज लेस देन 15 + 30 और 15 इज लेस देन 10 + 30। लेकिन जो थर्ड वाला केस था, जो जिसमें जो डायरेक्ट पाथ है वो 30 है और राउंड अबाउट वाले 10 और 15 हो गए, तो इसमें ये वाला पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो हमने ये चीज चेक कर ली कि कभी क्या होता है कि एक केस सेटिस्फाई नहीं होता है, तो हमारा उस केस में ट्राइंगल नहीं बन सकता है। ठीक है, दो केस हो जाते हैं सेटिस्फाई, लेकिन कोई एक केस सेटिस्फाई नहीं होता है, तब भी ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, will this always happen, that is for any set of length will there be at least two comparison where direct length is less than
द सम ऑफ अदर टू। हम इसमें चेक कर लेते हैं, ये जो बोल रहा है क्या बोल रहा है कि मैं अगर एक साइड लेंथ ले लूं, सपोज कर लीजिए मैंने साइड लेंथ ले लिया 24, 28 और 35, ठीक है, ये मैंने साइड लेंथ्स ले लिए इसके। तो इसमें क्या करेंगे देखिए, इसमें हमने इसमें हम चेक करते हैं कि एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 35 से कंपैरिजन करते हैं। अगर 35 डायरेक्ट लेंथ है तो 35 जो है, बाकी दोनों को मैं प्लस कर देती हूँ, 24 प्लस 28। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 24 प्लस 28, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 52। और 35 जो है डायरेक्ट लेंथ लेस है राउंड अबाउट पाथ से, तो ये हमारा ट्रू है केस। ऐसे ही बाकी के भी इसमें केसेस चेक करेंगे ना तो वो ट्रू ही आएंगे। अब इसमें और केसेस ऐसे लेते हैं, बाकी हमने केसेस हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, जैसे हमने ये वाला लिया था ना 2, 3 और 8। तो इस केस में आप ये चेक करिए कि कोई दो केसेस है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन तीसरा केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और ऐसे ही हमेशा होता है जिसमें ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि इसमें देखिए, आपका 2+3 जो मैं करूं, 2+3, वो जो राउंड अबाउट पाथ है वो छोटा छोटा है डायरेक्ट पाथ से, मतलब 5 जो है वो डायरेक्ट पाथ से छोटा है। इसका मतलब ऐसे केस में जिसकी साइड लेंथ 2, 3 और 8 होगी, ऐसा ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, फर्दर फॉर अ गिवन सेट ऑफ लेंथ इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई विच लेंथ विल इमीडिएटली बी लेस देन द सम ऑफ अदर टू साइड विदाउट कैलकुलेशन। अब थोड़ा सा ना, अगर मेरे पास साइड लेंथ है यहाँ पर देखिए 2, 3 और 8, तो अगर मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखती हूँ ना तो मेरे को देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें जो है ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए लेकिन आपको जो लेंथ है वो कंसिडर करनी होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इन्होंने हिंट भी दे रखा है देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब पहले 2, 3 और फिर 8, तो मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने दे रखा है। तो अगर आप इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप एकदम देखते ही बता देंगे बिना बिना कैलकुलेशन करे कि ये वाला बड़ा है लास्ट वाला, और ये इन दोनों के सम से बड़ा ही आएगा, तो डायरेक्ट पाथ इसमें बड़ा आएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर बता सकते हो वो, लेकिन तभी बता सकते हो जब जो लेंथ है आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई लेंथ आपने यहाँ पर ले ली 8, 5 और 4, तो एकदम से देख के नहीं पॉसिबल हो पाएगा बताना। अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे ना 4, 5 और 8, तो ये ज्यादा आसान है देखते ही बताना कि इसका ट्रायंगल बनाना पॉसिबल होगा या नहीं। तो तो इसका मतलब ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रख के आप इमीडिएटली ये बता सकते हो कि इसमें ये लिखा है ना, इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई विच लेंथ विल इमीडिएटली बी लेस देन द सम ऑफ अदर टू। हमें यहाँ देखते ही पता चल रहा है देखिए कि ये इमीडिएटली बी लेस देन द सम ऑफ अदर अदर टू। इसमें ये देखते ही पता चल रहा है कि जो ये राउंड अबाउट पाथ है ये कम होगा 8 से। ओके, और ये तभी पता चल रहा है जब आप इसको जो लेंथ है तीनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखकर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, गिवन थ्री साइड लेंथ्स व्हाट डू वी नीड टू कंपेयर टू चेक फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल। अब इस हमने ऑलरेडी चेक कर लिया कि अगर तीन साइड लेंथ दे रखी होती है तो हमें क्या चेक करना होता है कि वो ट्राइंगल उस तीन साइड लेंथ से एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हमें क्या चेक करना है, व्हेन ईच लेंथ इज स्मॉलर देन दी सम ऑफ अदर टू। ईच लेंथ का मतलब है यहाँ पर डायरेक्ट पाथ। जब हमेशा डायरेक्ट पाथ जो है तीनों केसेस में वो राउंड अबाउट, सम ऑफ अदर टू को क्या कह रहे हैं हम, राउंड अबाउट पाथ, वो हमेशा राउंड अबाउट पाथ से छोटा होना चाहिए तीनों केसेस में। और इसी थ्योरम को हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो अगर कोई तीन साइड लेंथ ये तीनों केसेस में सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये हम इस थ्योरम को बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो इसको हम टर्म जो हमने दिया है वो क्या दिया है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल द सेट हमारा अगर साइड लेंथ है 3, 4 और 5, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। मतलब इस ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इससे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। ऐसे ही अगर मैं देखूं दूसरा सेट 10, 15 और 30, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो 30 है वो 10 प्लस 15 के सम से ज्यादा है, मतलब डायरेक्ट पाथ ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो या तो आप बोल दो कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है, या फिर ये बोल दो कि ये
सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो एक ही बात है। तो इन्होंने एक टर्म दे दिया आपका ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जो आपको सेटिस्फाई करनी जरूरी है अगर आपको ट्राइंगल बनाना है। तो तीन साइड लेंथ अगर ट्राइंगल इनइक्वालिटी की थ्योरम को, इस थ्योरम को अगर सेटिस्फाई करेंगे, तो ये थ्योरम को इन्होंने एक नाम दे दिया ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो अगर ये थ्योरम सेटिस्फाई होगी तभी उन तीन साइड लेंथ से ट्राइंगल बनाना पॉसिबल होगा। ऑलराइट, सो वी हैव सीन दैट साइड लेंथ इतने दोनों हमने ऑलरेडी देख लिया है कि 10, 15 और 30 से कोई ये जो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी की थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इन साइड लेंथ से ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने एक टर्म दे दिया इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जो आपको याद रखना है। ऑलराइट, सो डज अ ट्राइंगल एग्जिस्ट विद द साइड लेंथ, अब इन्होंने और साइड लेंथ दे रखी है 4, 5 और 8, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। तो ये ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि जो है डायरेक्ट पाथ दिस सेटिस्फाई, ये इसमें देखिए तीनों केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं इसमें। देखिए 8 भी छोटा है 4+5 से, 5 भी छोटा है 4+8 से, और 4 भी छोटा है 5+8 से। तो तीनों केसेस में जो डायरेक्ट पाथ है वो छोटा है राउंड अबाउट पाथ से। ठीक है, इसमें इन्होंने देखिए लास्ट वाला ही मेन चेक करा है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए लास्ट वाला ही अड़ता है, वही नहीं सेटिस्फाई होता है, तो उन्होंने वही चेक करा और हमें ये पता चल गया कि ये जो है साइड लेंथ ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। तो आप अब ऐसे ही नहीं बोलेंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, आप ये बोलो कि ये दिस इज दी साइड लेंथ्स आर नॉट सेटिस्फाइंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ऑलराइट, व्हाई डू वी नीड टू चेक दी अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स भी हमें चेक करनी है, तीनों केसेस हम चेक करके दिखाएंगे। ठीक है, वैसे अगर आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखा है तो अदर टू साइड्स नहीं भी चेक करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने ये साइड लेंथ्स रखे हुए हैं। ऑलराइट, दिस मीन्स दैट द ऑल डायरेक्ट पाथ्स आर लेस देन द राउंड अबाउट पाथ, वही बार बार बोल रहे हैं कि डायरेक्ट पाथ जो है तीनों केसेस में राउंड अबाउट पाथ से छोटा ही होना चाहिए, वही कंफर्म करता है एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर यही तीन केसेस सेटिस्फाई होते हैं उन साइड लेंथ्स में, तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल होगा और ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम सेटिस्फाई होगी। ऑलराइट, फॉर अ ट्राइंगल टू एग्जिस्ट द आर्क, अब हम क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया आर्क लगा के, कि आर्क लगा के भी हम कंस्ट्रक्शन करके भी हम ये चेक कर सकते हैं कि ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं है। इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन दिस विल हैपन विदाउट एक्चुअली कैरिंग आउट द कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इन्होंने क्या करा है, अब हम एक विजुअलाइज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्चुअल ना करके इस कंस्ट्रक्शन को हम विजुअलाइज करेंगे। कैसे विजुअलाइज करेंगे, अब ये बोल रहे हैं कि एक ट्राइंगल बनाइए जिनकी साइड लेंथ क्या हो 8, 4 और 5, तो इसको हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्ट करके 4, 5 और 8। तो हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है, मैं इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं हम 4, 5 और 8। तो यहाँ पर क्या है, देखिए साइड लेंथ क्या दे रखी है इसकी, ये हमें 8 बनाना है, ये हमें 4 बनाना है, और ये हमें 5 बनाना है। मैंने रफ फिगर ड्रॉ कर ली, अब मैं इसको एक्चुअल में ड्रॉ करती हूँ। मैंने अगेन यहाँ पर ये स्केल ले लिया है। ठीक है, स्केल में मैं इसका बेस बना लेती हूँ। बेस मुझे कितना बनाना है 8 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर ये 0 पे रखा और मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, सॉरी 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट को 0 पे रखा और यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर नाप लिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर नाप लिया और इसको मैं लॉक कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर ना आर्क बनाऊंगी, मैं यहाँ आर्क बनाऊंगी 4 सेंटीमीटर से। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं ये तो देखिए आर्क बन गया है ना। अब आर्क ना बना के आप इसको एज अ पूरा सर्कल भी बना सकते हो। देखो अगर मैं इसको एज अ पूरा सर्कल लेकर चलूं तो ये पूरा सर्कल बना दो आप, ऐसे भी हो सकता है, इसका आपने पूरा का पूरा सर्कल ही ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, देखो पूरा इसका इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उस साइड वाला जो है ये जो मेरे को लेना है ये 5 सेंटीमीटर, ये वाला ये मुझे 5 सेंटीमीटर लेना है दूसरी तरफ से, दिस वन है ना, ये 5 सेंटीमीटर लेना है। तो मैं अब 5 सेंटीमीटर नाप लेती हूँ इसको, इसको पहले मैं 5 सेंटीमीटर नाप नाप लेती हूँ यहाँ पर स्केल से। देखिए इसको इस तरह से मैंने स्केल से नाप लिया। ठीक है, अब मुझे ये जो 5 सेंटीमीटर लगाना है वो दूसरी तरफ से लगाना है। अब मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाती हूँ, इस तरफ से मुझे लगाना है ये, है ना। अब आप ये देखिए इसमें आपको ये जो बताने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है कि आपने क्या करा, ये आपने
ये जो बनाया था, ये जो नीचे लाइन बनाई थी, ये आपने 8 सेंटीमीटर की बनाई थी। अब आपने ये जो आर्क लगाया था ये 4 सेंटीमीटर पे लगाया था, ठीक है। अब जो दूसरा आर्क लगा रहे हैं आप, अब ये इसका मतलब ये है कि इतना, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, है ना। इसको मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ये 4 सेंटीमीटर हो गया यहाँ तक का, यहाँ तक का ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और आगे भी 4 सेंटीमीटर हो गया, मतलब आधा आधा काट रहा है। तो अगर मैं अब इसको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाती हूँ ना, तो ऑब्वियसली बात है कि ये कट करेगा ही करेगा। और जहां इसने, इसको भी मैं पूरा ये सर्कल बना देते हैं, इसको भी हम पूरा ऐसे सर्कल बना देते हैं, ठीक है, ऐसे सर्कल इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब हमें ये चीज दिख रही है कि दोनों ये जो सर्कल है ये आपस में इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, है ना। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट हमें मिल गया, और थर्ड पॉइंट हमें मिल गया तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। तो इस साइड लेंथ से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करें, इसको अब हम ज्वाइन कर दें। अब मैं ट्राइंगल कैसे बनाऊंगी, देखिए यहाँ पर इसको मैं साइड कर लेती हूँ, इसको भी साइड कर लेते हैं। अब मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब मुझे क्या करना है, स्केल से यहाँ ज्वाइन करना है, और स्केल से यहाँ ज्वाइन करना है। तो ये कंस्ट्रक्ट हो गया हमारा ट्राइंगल, है ना। इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल, जिसमें जो साइड लेंथ है वो हमारी ये दे रखी है 8, 4 और 4। तो ये इसको हम वापस लेके चलते हैं, है ना, वापस लेके चलते हैं अब इसको। हाँ जी। तो यहाँ पर ये क्या दे रखा था हमें, देखिए इन्होंने भी ऐसे ही किया है, इन्होंने भी ऐसे ही किया है, इन्होंने यहाँ पर ये सर्कल बना लिया। अब सर्कल बना के ये बोल रहे हैं ये कि आपने सबसे पहले क्या करा, मैंने देखिए दोबारा देखिए, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का हमने लाइन खींची थी, यही करा था। फिर यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएगा। अब आर्क ना लगा के इसको मैंने पूरा एज अ सर्कल बना लिया, चलो कोई बात नहीं। 4 सेंटीमीटर का, अब आप देखिए, ये पूरा जो है ये 8 सेंटीमीटर का हो गया, ये इसका आधा, ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, तो ये आधा भी 4 सेंटीमीटर का होगा, है ना। यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि आधा 4 सेंटीमीटर का, फिर आधा भी आगे 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो अगर ये, अब मैं जो दूसरा जो मैं आर्क लगा रही हूँ ना यहाँ से, वो मैं 4 सेंटीमीटर से ज्यादा का लगा रही हूँ। इसका मतलब अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा का लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो आर्क कट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो आधा से ज्यादा है ना। अगर ये आर्क 3 सेंटीमीटर का होता तो ये इंटरसेक्ट नहीं करता, जैसे कि, जैसे देखो दोबारा देखिए, मैंने यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर का बनाया, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने क्या करा, इस पॉइंट से ये 4 सेंटीमीटर का मैंने आर्क लगा दिया, तो ये आर्क न लगा के मैंने इसको एज अ सर्कल ले लिया पूरा, यही करा है मैंने। तो ये इतना 4 सेंटीमीटर हो गया, इतना 4 हो गया, तो बाकी का बचा हुआ भी 4 हो गया, है ना। अब मुझे क्या है, जो दूसरा आर्क लगाना है वो दूसरा कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो यहाँ से इस पॉइंट से, दूसरा वाला पॉइंट से, अगर मैं इसको ए ले लूँ, इस पॉइंट को बी ले लूँ, तो बी पॉइंट से मुझे 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है अब की बार। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका ये एक्स लिया है, इन्होंने बीच वाला पॉइंट एक्स लिया है, अगर आपका एक्स भी 4 सेंटीमीटर का है और बी से आप उससे ज्यादा का आर्क लगा रहे हो जो कि है 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दूसरे सर्कल पे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। अगर जो साइड लेंथ है वो 3 दे रखी होती, सपोज कर लीजिए, तो बी से अगर आप लगाते, क्योंकि बी एक्स 4 का है, और बी से अगर आप 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाते तो वो कहीं यहाँ पर आता, और उसका अगर सर्कल भी ड्रॉ कर लेते ना, तो वो आप दूसरे वाले सर्कल से इंटरसेक्ट कभी भी नहीं होता। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, अगर बी एक्स आपका 4 सेंटीमीटर है और बी से आप 4 सेंटीमीटर से ज्यादा का आर्क लगा रहे हैं, तो वो इस वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। अगर आप बी से 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा लो, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो वो इंटरसेक्ट उस केस में नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ट्राइंगल भी कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ इस केस में, क्योंकि हमारा जो बी से हम आर्क लगा रहे हैं वो 5 सेंटीमीटर का है, और वो बी एक्स से ज्यादा है, बी एक्स कितना है 4, और जो आर्क लगा रहे हैं वो 5 है, तो जो है आर्क हमारा 5 सेंटीमीटर ज्यादा है बी एक्स से। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दूसरे ट्राइंगल को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, और इंटरसेक्ट करने का मतलब है थर्ड पॉइंट आपको मिल गया, और अब आप ट्राइंगल बना सकते हो। सो दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है। ऑल राइट, तो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो आर्क है, अगर वो बड़ा है, बाकी का जो bx की लेंथ है उससे बड़ा है,
तो वो इंटरसेक्ट कर जाएगा दूसरे सर्कल पे और ट्राइंगल बनाना पॉसिबल हो पाएगा। ऑलराइट, तो ये अलग अलग तरीके हैं ये चेक करने के कि ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता किसी भी 3 साइड लेंथ से। कंस्ट्रक्ट करके भी देख सकते हैं और जो मैंने आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी की थ्योरम बताई उससे भी चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।